आगे बढ़ते हैं, बात अब दिल्ली में आज और कल लगने वाले नाइट कर्फ्यू की। तो आपके लिए बड़ी जानकारी ये है कि दिल्ली में आज और कल नाइट कर्फ्यू होगा। रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू रहेगा और इसीलिए लोगों से ये किया गया है कि नया साल अपने घर पर ही रहकर लोग सेलिब्रेट करें। 5 लोगों से ज्यादा अगर एक साथ कहीं पर दिखेंगे तो इसकी भी मनाही है। सार्वजनिक जगहों पर इकट्ठा नहीं हो सकते। अभी से ही सुरक्षा के इसे लेकर कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। ऐसे में ये समझना आपके लिए जरूरी है कि जहां भी आप रहें 2 गज की दूरी का ध्यान आपको करना है, मास्क लगाकर रखना है और जो कोरोना की गाइडलाइंस है उनका पालन करना आपके लिए जरूरी है। तस्वीरें अलग अलग आपको हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई हैं और जो नाइट कर्फ्यू है वो आज रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2 दिनों के लिए ये नाइट कर्फ्यू लागू किया गया है। रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक दिल्ली में नाइट कर्फ्यू रहेगा। 31 दिसंबर और 1 जनवरी दोनों ही दिन नए साल के जश्न की भीड़ को देखते हुए ये फैसला एहतियातन लिया गया है, क्योंकि आप देखते हैं अक्सर सेलिब्रेशन के लिए लोग घरों से बाहर निकलते हैं, सड़कों पर पहुंचते हैं बड़ी संख्या में। तो सार्वजनिक जगहों पर अब 5 लोगों से ज्यादा जमा नहीं हो पाएंगे। सार्वजनिक जगहों पर जश्न की इजाजत इस बार बिल्कुल नहीं है, इसकी मनाही है। और ये आपके काम की खबर, दिल्ली में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को नाइट कर्फ्यू, लेकिन आपको और जगहों की भी जानकारी हम देते हैं। मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर कहां पर नाइट कर्फ्यू है। न्यू ईयर पर राजस्थान में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। महाराष्ट्र में रात के 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है। बेंगलुरु में भी शाम के 6 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगाया गया और पंजाब में रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा रहेगा। दिल्ली में भी 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू, नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। तो न्यू ईयर पर अगर आप बाहर निकलकर सेलिब्रेशन की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए है, क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगाया गया इन जगहों पर, राजस्थान, महाराष्ट्र, बेंगलुरु, पंजाब और दिल्ली में भी। और इन चारों राज्यों से हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ। एक एक करके आपको अपडेट बताते हैं हर राज्य की कि आखिर वहां पर क्या कुछ आपके लिए जानकारी जरूरी है। मेरे साथ राजू राज जो कि दिल्ली से हमारे संवाददाता बने हुए हैं, नित्यानंद शर्मा मेरे साथ मुंबई से हैं, जयपाल शर्मा बेंगलुरु से, आशुतोष शर्मा हमारे साथ जयपुर से हैं। वहां पर क्या है वो बताएंगे, लेकिन सबसे पहले दिल्ली चलते हैं। राजू राज, दर्शकों को बताइए कि नाइट कर्फ्यू, लेकिन इससे जुड़ी क्या क्या जानकारी जो ध्यान में रखनी होगी आज और कल। देखिए, आज रात 11 बजे से लेकर 1 जनवरी के सुबह तक 6 बजे तक, यानी अगले दिन भी 2 दिनों तक नाइट कर्फ्यू राजधानी दिल्ली में लग रहेगा। कोविड को देखते हुए सरकार की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है। दिल्ली पुलिस अपने तरीके से पूरी तैयारी की गई। अगर घर से निकलते हैं तो आपको पूरी जानकारी लेकर निकलना होगा, क्योंकि तमाम जगहों पर आपको दिल्ली पुलिस के बैरिकेड का सामना करना पड़ेगा। 8 बजे से कनॉट प्लेस का एरिया बंद कर दिया जाएगा। आप कनॉट प्लेस के एरिया आप नहीं जा सकते हैं। इलाहाबाद 1 जनवरी को लगातार हम देखते हैं कि इंडिया गेट पर काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं और काफी गैदरिंग होती है। लाखों की तादाद में लोग वहां पहुंचते हैं, अपने परिवार के साथ पिकनिक मनाते हैं। वहां पर बंद कर दिया जाएगा, यानी 1 जनवरी को आप वहां पर नहीं जा सकते इंडिया गेट के पास, क्योंकि वहां ओपन जगह है और काफी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं। 31 जनवरी की रात की बात करें, जहां पर शाम होते ही नए साल के जश्न शुरू हो जाती है, काफी संख्या में लोग होते हैं, उनकी भीड़ गैदरिंग ज्यादा होती है। तो कनॉट प्लेस में आप 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो कहीं भी आप पार्टी करने या पिकनिक मनाने जाए तो इस बात का जरूर ख्याल रखें कि कौन कौन से एरिया खुला हुआ। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से दर्शकों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपको पार्टी है, चूंकि ये गाइडलाइन है, इसको आपको अवसर के तौर पर लेना होगा, जहां आप दोस्तों के साथ पार्टी आप अपने घर में कर सकते हैं, परिवार के साथ अपने घर में सकते हैं, क्योंकि अगर ये जो नया ब्रिटेन से स्ट्रेन आया है, अगर ये फैलता, 20 से ज्यादा केसेस है हमारे देश में, अगर ये फैलता है तो निश्चित तौर पर उसका खामियाजा हमें ही आपको भुगतना पड़ेगा, फिर आपको अलग तरह की परेशानी का सामना करना। लिहाजा आप नए साल का पार्टी जश्न मनाएं अपने घर में और परिवार के साथ। तमाम गाइडलाइन पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए, जहां भी पब्स हैं, बार हैं, रेस्टोरेंट है, वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है दिल्ली पुलिस की तरफ से। बिल्कुल, क्योंकि कोरोना काल है तो इस बार सेलिब्रेशन थोड़ा अलग है, घर पर रहकर बनाने आप सेलिब्रेट कीजिए, ये खुद प्रशासन की तरफ से आप लोगों से अपील की गई है। मुंबई चलते हैं अब, मेरे साथ नित्यानंद है। नित्यानंद, महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू की बात की गई है, क्या क्या बातें हैं जो ध्यान रखनी हो गई मुंबईकरों को इस बार? देखिए, महाराष्ट्र में तो नाइट कर्फ्यू ही है और ये 5 जनवरी तक है, रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक है। अगर हम आज के विशेष तौर पर मैं बात करूं तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई है। ऐसे में हमेशा ये देखने मिलता है कि नए साल का स्वागत करने के लिए मुंबईकर उत्साहित होते हैं, उनमें एक अलग ही जोश होता है। लेकिन इस बार जो ये जोश फीका देखने मिल सकता है, इसकी वजह यह है कोरोना के चलते तमाम गाइडलाइंस जो है वो जारी कर दी गई है। ये बताया गया मुंबई पुलिस की तरफ से कि किसी भी कार में जो है वो किसी भी गाड़ी में 4 से ज्यादा लोग सफर नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ जहां भीड़ भाड़ पुलिस को अंदेशा हो सकता है वहां ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। साथ ही साथ हमेशा ये देखा जाता है कि नए ईयर के आगमन में लोग जो है कुछ लोग जो है वो शराब पीते हैं, तो ऐसे में ब्रीथ एनालाइजर मशीन की जगह पर इस बार जो है ब्लड टेस्ट का सैंपल लिया जाएगा। और तमाम आपको बता दें 11 से लेकर सुबह 6 बजे तक पब, रेस्टोरेंट, बार सभी बंद होंगे। यानी साफ तौर पर देखा जाए तो इस बार का कोरोना काल का जो नए साल का जो जश्न है वो फीका नजर आएगा। लेकिन लोगों के अच्छे के लिए, भले के लिए ये जो है दिशा निर्देश जारी किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की लोगों को दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। ये लोगों की भी जिम्मेदारी है कि इस बार वो अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने घर परिवार के साथ वो सेलिब्रेट करे। साथ ही साथ आपको मैं एक बात और बता दूं कि विशेष तौर पर यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपने फ्रेंड से या रिश्तेदार से मिलने जा सकता है, लेकिन ये देखा गया कि 5 से ज्यादा लोगों की जो है वो नहीं जमना चाहिए। तो यानी साफ तो उनका जमाव एक साथ नहीं होना चाहिए। तो यानी साफ तौर पर देखा जाएगा गया तो दिशा निर्देश जारी किए गए। अब ये लोगों की जिम्मेदारी है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए और साथ ही साथ अपने साथ अपने परिवार को भी बचाए और अपने अगल बगल पास पड़ोस के लोगों को भी वो इसके बारे में वॉच रखेगी, क्योंकि ये अमूमन देखा गया कि किसी एक व्यक्ति को भी हमारी हम सबकी जिम्मेदारी है। और नए साल का जश्न आप इस बार घर पर बैठकर अपनों के बीच, अपने दोस्तों के बीच, लेकिन घर पर मनाएं, क्योंकि कोरोना काल है ये, तो थोड़ी सी स्थितियां जरूर यहां पर अलग है। बेंगलुरु चलते हैं, जयपाल वहां से हैं। जयपाल, वहां तो सख्ती और ज्यादा है, शाम 6 बजे से ही कर्फ्यू। जी देखिए शिरीन, सबसे पहले मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि बेंगलुरु में नाइट कर्फ्यू नहीं है, बल्कि यहां पर धारा 144 लगाई गई है। ये धारा 144 शाम 6 बजे से लेकर के जनवरी 1 की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगी। हालांकि नियम बहुत कड़े बनाए गए हैं, किसी भी तरह की गैदरिंग की इजाजत नहीं है। खास करके वैसे इलाके जैसे चर्च स्ट्रीट हो गया, कोरबंगला हो गया या इंदिरा नगर हो गया, इन तमाम इलाकों के अंदर में नो मैन जोन बनाए गए हैं। जो फ्लाईओवर्स है उनको जो है बंद किया जाएगा ताकि ट्रैफिक को रिस्ट्रिक्ट किया जा सके। पूरी कोशिश ये है कि किसी तरह लोगों की गैदरिंग ना हो पाए। पब और रेस्टोरेंट को इजाजत दी गई है, लेकिन वही लोग उसके अंदर में जा सकते हैं जिन्होंने प्री बुकिंग कराई है। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ घर के अंदर में पार्टी कर सकते हैं, लेकिन नियमों का पालन आपको करना पड़ेगा। कुल मिलाकर के कोशिश यह है कि शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे के बीच किसी तरह की कोई गैदरिंग ना हो, सड़क पे हुड़दंग ना हो। अकारण आप चल रहे हैं अगर सड़क के ऊपर में तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आप गाड़ियां लेकर के निकल नहीं सकते, शोर नहीं मचा सकते, ना ही किसी तरह का हुड़दंग कर सकते हैं। इन सारी चीजों पर बेंगलुरु पुलिस ने कड़े नियम जारी किए हैं और इनको लागू करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध भी है। जी बिल्कुल, क्योंकि हम हर साल देखते हैं जश्न की आड़ में कुछ हुड़दंगी सड़क पर निकलकर किस तरीके से बाकी लोगों को परेशान करने का भी काम करते हैं, तो इस बार उन पर निगाहें सख्त होंगी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप जयपुर चलते हैं, आशुतोष हैं। आशुतोष, जयपुर में तो हर साल हम देखते हैं कि अब विदेशों से भी लोग पहुंचते हैं, सैलानी वहां पर पहुंचते हैं नए साल का जश्न मनाने के लिए। इस बार तस्वीर कैसे अलग रहने वाली है? देखिए, तस्वीर एकदम अलग है क्योंकि कोरोना के साए में लगातार पिछले तकरीबन 9 से जो 10 महीने हैं वो गुजरे हैं
और अभी भी राजस्थान में नए स्ट्रेन को लेकर इस वक्त चर्चा चल रही है। 811 जो यात्री थे उनको चिन्हित किया गया था, उनके सैंपल्स पुणे भेजे गए हैं। राहत की बात यह है कि 9 सैंपल्स की जो जांच हुई है पुणे के अंदर, उनमें नया स्ट्रेन नहीं पाया गया है, लेकिन राज्य सरकार से लेके और पुलिस महकमा बेहद सख्ती बरते हुए आज रात 8 बजे से लेके जो एक सतत प्रक्रिया है, लगभग नवंबर के जो आखिरी जो सप्ताह था उससे लेके नाइट कर्फ्यू को लेके वो जयपुर में देखने को मिलेगी। इसके अलावा न सिर्फ राजधानी जयपुर बल्कि संपूर्ण राजस्थान के वो तमाम जिले जहां पे ज्यादा कोरोना का प्रकोप देखा गया है, वहां पे अपने स्तर पर पुलिस ने ये फैसला लिया है कि नाइट कर्फ्यू देखने को मिलेगा। जहां तक राजधानी जयपुर की बात की जाए, क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो विदेशी मेहमान हैं वो आते हैं, छोटी काशीश को कहा जाता है, और यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आते हैं। एक बड़ा सेंटर रहता है नए साल को मनाने के लिए, लेकिन पुलिस की तरफ से बेहद सख्त आदेश जारी किए गए हैं कि किसी तरह की पब्लिक की जो गैदरिंग है वो देखने को यहाँ नहीं मिलेगी। शहरी क्षेत्रों में खासतौर पर जितने भी होटल्स हैं, वो पब्स हैं, वहाँ पे शाम 7 बजे से ही प्रक्रिया शुरू हो जाएगी कि उनको बंद करने का जो अपील है वो की जाएगी। बाजारों को लगभग 7 बजे बाद बंद किया जाएगा। होटल्स, जो बड़े होटल्स हैं, उनको ये एक थोड़ी सी राहत दी गई है कि उनके जो इन हाउस जो लोग आए हुए हैं ऑलरेडी पार्टी करने के लिए, उनकी जिनकी प्री बुकिंग है, वो उनको डिनर ऑफर कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी तरह की पब्लिक गैदरिंग पाई गई तो जो महामारी एक्ट है उसके तहत में कार्रवाई की जाएगी और रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू है वो जारी रहेगा। सख्ती की जरूरत राजधानी जयपुर में इसलिए भी थी क्योंकि लगभग पिछले 15 से 20 दिनों में एक थोड़ी सी जो राहत है वो जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन जयपुर से लेके कुछ चुनिंदा ऐसे शहर हैं, जोधपुर की बात करें, उदयपुर की बात करें या अन्य जिलों की बात करें, जहाँ पे कोरोना का जो बड़ा प्रकोप है वो देखने को मिला है। तो राज्य सरकार ने, यहाँ के सूबे के जो मुख्यमंत्री, उन्होंने शुरुआत में स्पष्ट कर दिया था कि आप जश्न मनाएं लेकिन अपने अपने घरों पर बनाएं। विदेशी मेहमानों से भी इस बात के लिए अपील की गई थी कि वो इन हाउस पार्टी, इन हाउस जो डिनर है उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, लेकिन देखिए सारे जो रूल्स हैं, जो गाइडलाइंस तय की गई हैं वो इसीलिए क्योंकि कोरोना संक्रमण काल है और इस बार तो न्यू स्ट्रेन जो है वो भी भारत में आ चुका है। तो ऐसे में ये तमाम बातें वो हैं जो आपको ध्यान रखनी होगी, क्योंकि ये नियम आप ही के लिए बनाए गए हैं, आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं ये, और इन तमाम बातों को ध्यान रखते हुए ही इस बार नए साल का जश्न मनाना होगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये जानकारी हमसे साझा करने। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.